हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए एलसीएम एचसीएफ के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, और सवाल में इन सवालों को आप जल्दी कैसे करेंगे, कैसे इनको आप सबसे जल्दी टैकल करेंगे, वो भी आप सीखेंगे अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके पास कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 120 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या आपको बताना है। ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपको संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्याएं नहीं दी हुई है। ठीक है ना। देखो संख्याओं का अनुपात है आपके पास 2:3। ठीक है ना। तो जब भी हम अनुपात को हटाते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल लगाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम अनुपात को हटा रहे हैं तो हमारा पहला नंबर क्या होगा आपका 2a, हमने a वेरिएबल ले लिया है, और दूसरा नंबर होगा आपके पास 3a। ठीक है ना। अब हमें 2a और 3a का एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है ना। तो एलसीएम देखो क्या होता है, जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2a और 3a से कटने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वही इनका आपका एलसीएम होगा। ठीक है ना। तो देखो a को आप ऐसे ही लिख लो, ये तो आपका वेरिएबल है, और 2 और 3 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है ना। तो एलसीएम आपके पास कितना आया 6a, और सवाल में आपको दिया हुआ है 120। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके, इसको सॉल्व करो, 120 बटे में आपका 6, तो कितना हो गया आपका 20 आ गया। ठीक है ना। a की वैल्यू आपके पास 20 है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 दूनी आपका 40। ठीक है। और 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 60। ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा वाला नंबर हुआ और ये आपका छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला ही आपसे पूछा है, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो भी आपका सिमिलर सवाल है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 721 है, संख्याओं का अनुपात 1:7 है, संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है ना। देखो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है। ठीक है ना। देखो कैसे, दो संख्याओं का अनुपात आपको 1:7 दिया हुआ है। ठीक है ना। योग पूछा है तो इनको ऐड करो, कितना हुआ आपका 8, तो जो आपका 8 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लो। देखो 825 8 से कटता नहीं है, 728 8 से कट जाएगा, 721 भी 8 से नहीं कटेगा, तो ए और सी तो चले गए, डी पार्ट भी कट जाता है। दो ऑप्शन मैच कर गए तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ पे रेशियो आपको दिया हुआ है, तो नंबर क्या होंगे, ए वेरिएबल ले लो तो कितना हो गया, ए हो गया और 7a हो गया। ठीक है ना। और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा और 1 आपका a होगा। ठीक है ना। तो 7a आपका एलसीएम हुआ, और सवाल में आपको दिया हुआ है 721। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 721 बटे में आपका 7, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो ये कितना हो गया 7 1 के 7 और 0 और 7 3 21, 103। ठीक है ना। a की वैल्यू आपके पास 103 है, एडिशन आपसे पूछा है, तो इस 103 में 8 को गुणा कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दो, कितना हो गया 8 3 24 और 8 1 के 8, तो 824 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 824 कहाँ है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ये सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सवाल जो आपके पास है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें दो संख्याओं का योग आपके पास 84 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। ठीक है ना। देखो एक चीज आप समझ लो कि व्युत्क्रमों का जो योग होता है इसको आपको याद रखना है, कुछ चीजें याद रखोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना। व्युत्क्रमों का योग, ठीक है ना, व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो होता है संख्याओं का योगफल बटे में संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना। संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये हिंदी में लिखने में पता लग रहा है, मान लो संख्याएं आपके पास a और b हैं, तो व्युत्क्रमों का योग जो होगा आपके पास वो a + b और डिवाइड बाई आपका ab होगा। ठीक है ना। इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, कुछ चीजें याद रखोगे तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना। आप देखो सवाल में संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, मतलब a + b की वैल्यू आपके पास है, मतलब 84 और बटे में आपका ab। ठीक है। तो अगर हमें संख्याओं में गुणनफल पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप देखो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, संख्याओं का जो वो है एचसीएफ है आपके पास वो 3 है और एलसीएम आपका 124 है। ठीक है ना। देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और इनटू में आपका एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमने संख्या a और b मानी है तो वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आपका 124 है और एचसीएफ आपके पास 3 है,
और संख्याओं का गुणनफल आपका AB हो गया। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो 3 गुणे में 124, ठीक है ना, वही हमको चाहिए था। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो ऊपर आपका 84 है और नीचे आप AB की वैल्यू रख दीजिए 3 गुणे में आपका 124, ठीक है। सॉल्व करो इसको। अब देखो 84 में आपका 7 आता है, ठीक है ना, तो 7 केवल डी पार्ट में है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहां तो कर ही लो आप। देखो ये कितना हो गया आपका, 3 दूनी 6 और 3 8 24 हो गया। फिर 4 से काट दो, कितना हो गया, 4 7 28 और 4 3 12 4 1 के 4, तो 7/31 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आपके सब एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल थे। और देखो सवाल को पूरा सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, कोई नहीं वहां देख रहा है कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप एक नजर ऑप्शन में बना के रखिए, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 ही सवाल जो है इस वीडियो में काफी है।